हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के दो नए टूल के बारे में बताऊंगा। तो जो पहला टूल है वो है 3D रोटेशन टूल। 3D रोटेशन टूल के बारे में जानते हैं कि क्या होता है और इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो 3D रोटेशन टूल को ऑन करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला कि आप अपने टूल बार में आइए और यहाँ पर जो 3D रोटेशन टूल का जो आइकन है इस पर क्लिक करो और यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि अपने कीबोर्ड के ऊपर Shift+W की बटन को प्रेस करो, तब भी 3D रोटेशन टूल ऑन हो जाएगा। तो 3D रोटेशन टूल का यूज़ समझने के लिए पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, या आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। अब मैं इस रेक्टेंगल में समझाऊंगा कि 3D रोटेशन टूल किस तरह से वर्क करता है। तो अगर अभी आप 3D रोटेशन टूल को ऑन करोगे तो यहाँ कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 3D रोटेशन टूल किसी शेप पे वर्क नहीं करता, ये बस मूवी क्लिप सिंबल पे वर्क करता है। तो सिंबल के बारे में तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि सिंबल क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। लेकिन अभी आप बस इतना समझ लो कि अभी मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करा और यहाँ पर देखो कन्वर्ट टू सिंबल आ रहा है, जिसका शॉर्टकट होता है F8। इस पर क्लिक करा, यहाँ पर सिंबल का नेम आ रहा है और टाइप मूवी क्लिप। इसमें दो टाइप के और होते हैं, बटन और ग्राफिक, लेकिन अभी हमें मूवी क्लिप रखना है इसे, और इसे ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज़ बाद में मूवी क्लिप में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, अब मैं अगर ये वाला टूल ऑन करूँगा तो देखो अब यहाँ पर एक अलग सा साइन बनकर आ रहा है, यानी कि हमारा ये 3D रोटेशन टूल अब वर्क करने लग गया है। तो अब इसे समझते हैं। तो इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ समझाने के लिए। देखो 3D रोटेशन टूल ऑन करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बन के आ रहा है और इसमें दो तीन चीज़ें हैं, इन्हें समझते हैं। तो इसको उठा के पहले इधर रख देते ताकि सही से दिखाई दे। इसे मैंने इधर रख दिया। अब देखो अभी पहले सर्कल पे फोकस करो, सर्कल के बारे में समझेंगे। तो सर्कल में बीच में एक पॉइंट है, तो अगर आपको इसको मूव करना है इधर उधर तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं। और अगर आपको इसे रोटेट करना है तो यहाँ पर देखो दो लाइंस बनी हुई है। तो ये मान लो रेड लाइन है, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, और ये जो ब्लू लाइन है ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस। तो हम किसी भी शेप को इसकी हेल्प से दो एक्सिस में मूव कर सकते हैं। अगर मैं रेड लाइन को पकड़ के और इसे देखो मूव कर रहा हूँ तो देखो वाई एक्सिस में मूव कर रही है। ठीक है, चाहे आप इसे क्लॉकवाइज चाहे इसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी मूव करना चाहें कर सकते हैं। सेम अगर मैं वाई एक्सिस को पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो ये वाई एक्सिस को मूव कर रही है। चाहे आपको क्लॉकवाइज करना है चाहे आपको एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। तो 3D रोटेशन टूल कुछ इस तरह से काम करता है कि हम इसके थ्रू किसी भी शेप को मूव कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेंटर, पहले मैं इसे वापस अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ। अभी मैंने सेंटर इसका बीच में रखा, तो इसे जब भी मूव करूँगा तो सेंटर से ही मूव होगी देखो। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इसको पकड़ के कॉर्नर पे ले जाऊँ, तब इस शेप का जो मतलब इस ग्राफिक का जो सेंटर है, सॉरी इस सिंबल का जो सेंटर है वो अब ये बन चुका है। अब मैं इसे देखो मूव करूँगा तो ये इस कॉर्नर से मूव होगी। ठीक है, तो इसे आप जिस तरह से मूव करना चाहें आप मूव कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के एनिमेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर एक बेसिक एनिमेशन मैं आपको सजेस्ट करता हूं तो पहले मैं क्या करता हूं कि वापस से इसको डिलीट कर देता हूं पूरे को। अब यहां पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, लेकिन कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। हाँ, और बीच में इसके ड्रॉ करूंगा एक सर्कल। अब सर्कल का कलर मैंने कर दिया दूसरा। अब मैं इसे फ्री कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के उठा के यहाँ ले आऊँगा और इसे मैंने यहाँ रख दिया और इसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगा। तो कुछ इस तरह से मैंने एक गेट टाइप का बनाया है। ये बहुत बेसिक गेट है, डोर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, बहुत बेसिक डोर है। लेकिन अभी मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया है। तो अब इमेजिन करो कि ये जो डोर है ये इस साइड से वॉल से कनेक्टेड है और ये ओपन होता है इस साइड से। ठीक है, जहाँ पर ये सर्कल है यहाँ से ओपन होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, उस पूरे को पकड़ के F8 कर दूंगा और इसे मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं 3D रोटेशन टूल ऑन कर दूंगा। अब 3D रोटेशन टूल डोर ओपन होगा उस साइड से, तो मैं इस साइड को सेंटर मान लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ यही रहनी चाहिए। अब मैं एक एनिमेशन बनाता हूँ जिसमें अब ये डोर क्लोज है, अब ये डोर ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं 20th फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पर मैं F5 करता हूँ और इधर कर देता हूँ मोशन टू इन। अब मैं इस वाले में इस डोर को ओपन करता हूँ तो देखो ये डोर मैंने ओपन कर दिया।
ठीक है। इस तरह से इतना डोर ये ओपन हो गया, यहाँ पर लाके इसे छोड़ देते हैं। तो अब देखो, अब अगर ये डोर ओपन होगा और ये पूरा मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसे सेंटर अभी सही से नहीं रखा। तो वापस आते हैं और अब वापस से इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले इसका सेंटर रख देते हैं इधर। अब इसको ओपन करते हैं, हाँ अंदर की साइड, ये मैंने डोर ओपन कर दिया। तो अब देखें कुछ इस तरह से ये डोर ओपन हो रहा है और ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा। बाकी अभी तो मैंने बहुत जल्दी में बताया, तो ये इतना खास कुछ अच्छा लगा भी नहीं है, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि जो हमारे बेसिक जो 3D एनिमेशंस होते हैं, जो 3D लगने वाले एनिमेशंस होते हैं, वो हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टूल के बारे में। तो दूसरा टूल है इसका अगला यहाँ पर है, इसका नाम है 3D ट्रांसलेशन टूल, जिसका शॉर्टकट होता है जी। यानी कि आप अपने इस टूल को या तो आप टूल बार में इसके आइकन पे क्लिक कर दो, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे जी प्रेस करोगे तब ये टूल ऑन हो जाएगा। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये दोनों टूल मैंने एक ही वीडियो में इसलिए कवर करे क्योंकि ये दोनों ही टूल एक मूवी क्लिप सिंबल पे काम करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर इसे रिमूव क्लासिक ट्विन कर देता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ। अभी से समझते हैं। तो 3D रोटेशन टूल के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया था कि 3D रोटेशन टूल एक तरह से रोटेट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन अ 3 डायमेंशन, ठीक है। अब 3D ट्रांसफॉर्म टूल को 3D ट्रांसलेशन टूल को समझते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब एक नया रेक्टेंगल बना देता हूँ। जो हम सीखेंगे ज़्यादातर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ही सीखेंगे, क्योंकि यही दो जो शेप है वो सबसे बेसिक शेप होती हैं जिनमें आप आसानी से कर सकते हैं। और इनका ना कलर चेंज कर देता हूँ, कलर थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा कलर ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया। अब इसमें मैंने कलर फिल कर दिया और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका कलर मैंने लाइट ग्रीन ले लिया और यहाँ पर फिल कर दिया। अभी थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है। अब मैं सेम वही काम करूँगा, इन दोनों को अलग अलग मूवी क्लिप कर दूँगा या इन दोनों को एक साथ ही मूवी क्लिप कर देता हूँ। तो यहाँ पर F8 प्रेस करा और इसे मूवी क्लिप ओके कर दिया, ठीक है। इसे ब्रेक कर देते हैं, अब ये अच्छा नहीं लग रहा था, अलग अलग ही कर देते हैं। यहाँ पर मैंने F8 प्रेस करा, इसे मूवी क्लिप कर दिया और इसे भी F8 प्रेस करा और इसे भी मूवी क्लिप कर दिया। तो इस तरह से मैंने दोनों को अलग अलग मूवी क्लिप कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को ऑन करता हूँ। तो इसे ऑन करते ही यहाँ पर देखो एक एरो टाइप का बन गया। अब इस एरो की तरह देखो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो देखो इसे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके सेंटर पॉइंट पे और इस आगे की साइड लाऊंगा पीछे जाएगा और पीछे की साइड लाऊंगा तो ये आगे जाएगा, कुछ इस तरह से मूव होगा। और अगर मैं ये रेड लाइन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो, अगर मैं इस रेड लाइन की बात करूँ, रेड लाइन पे क्लिक इधर करूँगा तो इधर जाएगा और इधर करूँगा तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे माउस के कर्सर के नीचे X लिखा रहा है, यानी कि X एक्सिस पे वर्क कर रहा है अभी। और अगर मैं इस वाली शेप पे बताऊँ ग्रीन लाइन पे, तो यहाँ देखो Y लिखा रहा है, यानी कि ये Y एक्सिस पे वर्क कर रहा है। तो 3D ट्रांसलेशन टूल कुछ इस तरह से वर्क करता है इसकी। और इधर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये Z एक्सिस बन गई एक नई एक्सिस। अगर आपने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो हमारी 3D में तीन एक्सिस बन जाती हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और तीसरी जो इमेजरी एक्सिस होती है उसे हम Z मानते हैं। तो ये Z एक्सिस पर वर्क करेगा। तो एक तरह से तीनों एक्सिस पर हम इसे मूव कर सकते हैं। तो 3D ट्रांसलेशन टूल में बस यही था जो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। तो इन टूल के बारे में आप जैसे जैसे इस पर वर्क करोगे आप समझते जाओगे। बस इतना याद रखना, ये टूल मूवी क्लिप सिंबल पे ही काम करते हैं, ग्राफिक या बटन सिंबल को नहीं करते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।